सोच रहे होगे कि इतनी सारी आखिर तालियां बज क्यों रही हैं? तो भाई तालियां इसलिए बज रही हैं क्योंकि अपन का 1K कंप्लीट हो चुका है। क्या? सब्सक्राइब। और ये सब हो सका सिर्फ आपके सपोर्ट से। आपके सपोर्ट से हमारे स्पाइडर क्रिएशन के 17 वीडियोस में से 4 वीडियोस के 1K, 2K, 3K क्रॉस भी कर चुके हैं। और आपका ही सपोर्ट रहा तो 1K सब्सक्राइबर से 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो सकते हैं। यूं ही सपोर्ट बनाए रखिए और आपको हमेशा धमाकेदार, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल, मिस्टीरियस वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए बात है अपने टॉपिक पे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सत्यम एंड नाउ यू वाचिंग स्पाइडर क्रिएशन। दोस्तों, अगर बात की जाए दुनिया के 7 अजूबे की तो इजिप्ट के गीजा पिरामिड ने अपनी जगह बनाई हुई है। बहुत पहले की एक कहावत है, इंसान वक्त से डरता है, इंसान वक्त से डरता है मगर वक्त सिर्फ पिरामिड से डरता है। 1000, 2000, 3000, 4000 साल ही नहीं बल्कि 5000 साल पहले से भी ज्यादा वक्त से पिरामिड टिका हुआ है। वैसे देखा जाए तो पिरामिड बहुत सी जगहों पे पाया गया है, बट ये इजिप्ट के गीजा पिरामिड में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे सबसे खास बनाती है? तो आइए देखते हैं। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट पे राज किया करते थे। वो लोग राज करके तो निकल गए मगर अपने पीछे बहुत से रहस्यों को पीछे छोड़ गए, जिसको आज के हमारे रिसर्चर भी नहीं समझ पा रहे। पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी, पिरामिड का आसमान के 3 तारों से अलाइनमेंट और एलियंस का होना, और इतने बड़े पिरामिड को उस वक्त बनाया कैसे गया होगा, ये सब ऐसे रहस्य हैं जो साइंटिस्टों के दिमाग को घुमा देते हैं। सबसे बड़े रहस्य पे बात करते हैं कि उस वक्त इतने बड़े स्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड किया गया होगा, या फिर इसमें किसी और का हाथ है। पिरामिड को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी से समझने की कोशिश की जा रही है, बट अब तक पिरामिड का रहस्य ही बना पड़ा है। उस वक्त पिरामिड के एक एक पीसेस को कैसे, आखिर 4000 साल पहले कौन सा ऐसा सीमेंट बना होगा जो पिरामिड के एक एक बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ के रखा है। अब से लेके उस समय तक न जाने कितनी बारिशें हुई होंगी, न जाने कितनी बार भूकंप आया होगा, न जाने कितनी बार प्राकृतिक आपदा आई होंगी, मगर मानना पड़ेगा बॉस, पिरामिड को कुछ भी नहीं हुआ, जैसा का वैसा ही है। यार 4000 साल बहुत होता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसानों का बनाया हुआ है, ये जरूर किसी न किसी अंतरिक्ष के माफियाओं का हाथ था। क्योंकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो पिरामिड के बड़े बड़े पत्थर हैं वो दरअसल दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन एक पत्थरों का वजन 7000 किलोग्राम से लेके 50,000 किलोग्राम तक है। जो आज के हमारे मॉडर्न क्रेन हैं वो 40,000 वजन को इधर से उधर करने में जल्दी सक्षम नहीं हो पाते। बट उस वक्त जब इंसान के पास कुछ भी नहीं था तो ये कैसे, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? चलो मान लेता हूँ कि ये हाथियों का प्रयोग किए होंगे, 20 से 30,000 किलो के वजन के बड़े बड़े पत्थरों को ये किसी तरह लेके गए होंगे बांध के। मगर यार ये तो सोचो कि पिरामिड की ऊंचाई तक ये कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊंचाई तक ले गए होंगे, ये कैसे सेट किए होंगे, मतलब इंसानों के हाथों से तो दैट्स इम्पॉसिबल यार। कहीं ना कहीं ये बात सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि उस वक्त, वो भी 4000 साल पहले, इंसान इतना कुछ कर भी सकता है। अगर किया है तो कोई ना कोई इंसान की मदद किया है, भी किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। चलो बात करते हैं दूसरे रहस्य की। क्या आपको पता है इजिप्ट का ये 3 पिरामिड आसमान के 3 तारों से अलाइंड करता है? जी हाँ, रात के वक्त आप इन 3 पिरामिड को देखोगे तो ये 3 तारों से मैच करता हुआ दिखेगा। ऐसा लगेगा कि बहुत सोच समझ के इसे बनाया गया है। एक और बात आप हैरान करने वाली सुनो, अगर मैं पूछूं कि इस अर्थ का सेंटर क्या है, इस धरती का केंद्र क्या है, तो इसका जवाब है गीजा का ये पिरामिड। अब थोड़ा सा ये घसक गया है कुछ किलोमीटर, इसलिए क्योंकि रिसर्च के अनुसार 4000 सालों में बहुत से बड़े बड़े भूकंप आए। इसकी वजह से अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए। इस वजह से बहुत से थोड़े से डिस्टेंस की फर्क होने लगी। बट 4000 साल पहले ये पिरामिड बिल्कुल अर्थ के राइट सेंटर पे था। अब बात आती है कि उस वक्त आखिर कैसे इजिप्शियन लोगों ने जाना होगा कि यही धरती का सेंटर है, क्योंकि धरती से अनुमान लगाना तो इम्पॉसिबल है और उस टाइम कोई नासा या इसरो तो था नहीं जो उन्हें बताता। क्या अभी भी आप यही सोचोगे कि ये इंसानों का किया धराया है? चलो अब आते हैं तीसरे रहस्य पे। आप सभी जानते होंगे कि इजिप्ट के रेतों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है और गर्मी में तो 50 डिग्री तक जाता है। बट
पिरामिड के अंदर 20 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं पहुंचता। पता नहीं ऐसा कौन सा नेचुरल एसी है कि उस गर्मी के बीच भी उसके अंदर एक सुकून भरा टेम्परेचर है। अगर आप ये सोच रहे होगे कि वो तो सॉलिड पिरामिड है, उसके अंदर गर्मी जा ही नहीं सकती, तो भाई आप खुद वहाँ पे एक पिरामिड बिल्ड कर लेना और खुद पता कर लेना कि कितनी गर्मी आती है, क्योंकि भाई वहाँ का पूरा टेम्परेचर गर्म ही होता है। और कुछ भी आप बिल्ड करोगे तो पूरा गर्म हो जाएगा, पूरा अंदर से गर्मी पैदा हो जाएगी। हम लोगों को बचपन से ही एक बात पता है और मूवीज में भी यही देखा है कि पिरामिड को मम्मी के लिए बनाया गया था। वहाँ के किंग और क्वीन के लाशों को एक पतले से कपड़े में लपेटकर कब्र में डालकर पिरामिड में रखा जाता था। बट अगर आप पूछोगे कि उसमें अब तक कितनी मम्मी पाई गई, तो आंसर है 0। एक भी मम्मी नहीं पाई गई। तो रिसर्चर्स फिर ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर पिरामिड क्यों बनाया गया है। तो उनको पिरामिड के ऊपर हेड पे गोल्ड की कुछ परत मिली। तो रिसर्चर्स को ये अनुमान लगा कि हो सकता है शायद इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गोल्ड से इलेक्ट्रिसिटी इजीली तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हो सकता है इजिप्शियन लोग उस वक्त बहुत एडवांस तकनीकी का उपयोग करते होंगे। अभी भी सवाल वही का वही है कि इंसान 4 या 5,000 साल पहले इतने आगे का सोच भी सकता था, या फिर इतना कुछ कर भी सकता था, या फिर उसे किसी का साथ मिला था। शायद उन्हें हमारे धरती से कुछ चाहिए होगा और इजिप्शियन वासियों को उनका सहारा चाहिए होगा। और उन तारों का कनेक्शन भी यही दर्शाता है कि शायद वो वहीं के हों। और आप अगर इजिप्ट जाओगे तो आपको एक से एक पुरानी आर्ट्स मिलेंगी जो शायद 4,000-5,000 साल पहले इजिप्शियन लोगों ने बनाई होगी। तो उसमें बहुत अजीब से स्पेसशिप की आर्ट को भी दर्शाया गया है और किसी गोले टाइप के आकार के किसी प्राणी को भी दिखाया गया है। जैसे आज हम मंगल पे एक कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं, तो ऐसा हो सकता था कि 4,000 साल पहले किसी ने हमारे धरती पे कदम रखा हो और इजिप्शियन वासियों ने उनका एक आकार और आर्ट के रूप में दर्शाया हो और उनको हमारे प्लेनेट से कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो। इसी वजह से वो इजिप्शियन लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा किए। मुझे पता है बहुत लोगों को मेरी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा कि पिरामिड का एलियन के साथ क्या कोई कनेक्शन हो भी सकता है। तो पिरामिड से जुड़ी एक बहुत बड़ी थ्योरी दी गई है, ओरिएंट कोरिलेशन थ्योरी। आप खुद गूगल पे देख सकते हो, या तो आप खुद सोचो कि 5,000 या 4,000 साल पहले कोई छोटा सा मकान बनाने लायक सक्षम भी हो सकता था कि वो पिरामिड बनाने का सपना देखता। तो ये थ्योरी भी पुरानी आर्ट और बहुत से सबूतों को देखने के बाद ही दुनिया में जाहिर की गई। यार ये जो पूरी सृष्टि है ना, न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर रखी हुई है। किसी एक से पर्दा उठाओ तो 1000 और रहस्य दिख जाते हैं। सब कुछ जान लेना ये इंसान के लिए संभव नहीं है, बट इंसान की भी एक प्रवृत्ति होती है हर चीज़ों को खोज सके जितना हो सकता है। तो फ्रेंड, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो यार, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। बस सपोर्ट करते रहो और आपको हमेशा नई नई वीडियोस, मिस्टीरियस वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। और हाँ, एक और बात आपको बहुत ज़रूरी था बताना, वो ये कि मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और हो सकता है 2-3 दिन में मैं हॉस्टल भी पहुंच जाऊं। तो जो शायद नई वीडियोस आएगी वो थोड़ा लेट ज़रूर होगी, मगर आपको मिल जाएगी। मगर उसमें एक कमी होगा, वो ये कि मैं कैमरा फेस नहीं कर पाऊँगा। जो बीच बीच में आता हूँ आपको बताने या फिर कुछ बातें बताने, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैमरा फेस करने का मतलब ब्लैक सेटअप बैठाना, नए नए कपड़े पहनना, क्रीम पाउडर लगाना, तो उसमें बहुत देर हो जाती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टिटिम्मा है यार। तो मेरे कहने का मतलब ये था, वीडियोस टॉपिक आपको ज़रूर मिलेंगी, जैसे मैं एडिटिंग करके या फिर कोई वीडियोस बना के देता हूँ वैसे मिल जाएगा। बस मैं बीच में जो आता हूँ वो नहीं हो पाएगा। वो तब होगा जब मैं हर चीज़ों से फ्री हो जाऊँगा, एग्ज़ाम से, क्लास से, तब आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे अगले किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग।